अस्सलाम वालेकुम मौजूद काश्तकारों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बारिश के बाद हमारी कपास की फसल पे को 5-6 तरह के जो है वो अलामतें ज़ाहिर होती हैं। 5-6 तरह के जो है वो स्ट्रेस ज़ाहिर होते हैं। और वो स्ट्रेस कौन से ज़ाहिर होते हैं, वो कौन से स्ट्रेस हैं, आज इस बारे में बात करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मालूमाती वीडियो जो हैं वो बर वक्त पहुँच सकें। मोहतरम काश्तकार भाइयों, हमारी कपास की फसल के बाद जो सबसे पहला मसला जो खड़ा हो जाता है वो होता है जी सब्ज़ तेले का। जैसे ही हमारी कपास की फसल जो है अब ये बारिश के बाद थोड़ी सी नमी की हालत में जाती है, तो सब्ज़ तेले का बेतहाशा अटैक हो जाता है। तो उस सब्ज़ तेले को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ज़हर है डाइनोटिफ्रान, उसका आप इस्तेमाल कर लें, या फिर आप फ्लोनिकामिड जो है वो आप उस पर इस्तेमाल करें। सब्ज़ तेला जो है वो उसका बहुत अच्छे से जो है वो कंट्रोल मिल रहा होगा, और साथ में जो है वो सफ़ेद मक्खी को भी किसी हद तक जो है वो कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके बाद जो एक अहम मसला पैदा हो जाता है जड़ी बूटियों का, ख़ुसूसन जिन काश्तकार भाइयों ने अपनी जो टाइम पे जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं की होती हैं, तो उनमें उनकी फसलों में जैसी बारिश होती है, कुछ खुराक मुहैया होती है पौधों को खाद की सूरत में जैसे काश्तकार देते हैं, तो वो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, जो कि किसान को समझ ही नहीं आती। दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की में लग जाती हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही होते हैं। जड़ी बूटियों की तलफी इंतहाई आम है, इंतहाई ज़रूरी है। अगर बर वक्त जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया जाए, एक तो वो पौधे की आधे से ज़्यादा खुराक जो है वो अपनी तरफ जो है वो मूव कर लेती हैं। उसके अलावा उनमें जो सफ़ेद मक्खी है और जो परवाने वगैरह हैं, उनकी अफजाइश नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें किसी हद तक जो है अपनी फसल में जड़ी बूटियों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर मुनासिब अगर आप उन्हें जो है वो कोई जड़ी बूटी मार जहर इस्तेमाल करें, तो वो 80 से लेकर 90% तक कंट्रोल हो सकती हैं। जैसा कि मैंने अपनी फसल में अभी जो है वो जड़ी बूटियाँ बारिश के फ़ौरन बाद कंट्रोल की हैं उनको, और उनका रिज़ल्ट कैसा मिला है वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये है जी मेरी कॉटन की फसल, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ये जड़ी बूटियों का मुझे 80% जो है ये कंट्रोल जो है ये नज़र आ रहे हैं। 80% जो है इनमें कंट्रोल हो चुके हैं। और इस पे जहर हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और मैंने कौन सा जहर इस्तेमाल किया है? मैंने जनाब इसमें 450 ml या 500 ml जो है वो काम जहर मिलता है। आप ऐसा करें कि वो इस्तेमाल कर लें, और साथ में उसके साथ जो है ये 30 ml मीन्स के 30 मिलीलीटर जो है वो आप पैराकाट जो हर किस्म की मतलब जड़ी बूटियों को जो जहर इस्तेमाल ख़त्म कर देता है। अगर फ़ी टैंकी 20 या 25 लीटर वाली फ़ी टैंकी में आप काम जो है वो 1 एकड़ की डोज रखें, 500 ml या 400 ml या 450 ml की, और साथ में 30 ml जो है ये आप पैराकाट अगर इस्तेमाल करेंगे, तो जहाँ पे काम ने रिज़ल्ट देना होता है तकरीबन 1 हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते के दौरान, तो वहीं पे ये रिज़ल्ट देगा आपको 2 से 3 दिन में, और ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। इसका थोड़ा बहुत नुकसान होता है, जो निचले पत्ते होते हैं अगर उन पे गिर जाए तो निचले पत्तों का नुकसान करता है, लेकिन निचले पत्ते वैसे भी ज़ाये हो जाते हैं। जैसा कि मैं आप दोस्तों को अभी दिखाता हूँ, ये है जी निचला पत्ता। अगर इस पर जहर की कुछ थोड़ी बहुत मिकदार आ भी जाती है, जहर अगर इस पर पड़ भी जाता है, तो इसका इतना नुकसान नहीं है। हमें जड़ी बूटी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ना कि निचले पत्ते को कंट्रोल करना। या फिर जिन काश्तकार भाइयों के पास जो है ये ट्रिपल जीन वैरायटीज़ हैं या ग्लाइफो वैरायटी हैं जी, तो उन पे आपको चाहिए कि आप एक टैंकी में 200 से लेकर 250 ml जो है ये ग्लाइफोसेट जो है वो आप डाल के उसका स्प्रे करें। उससे इंशाल्लाह लज़ीम हर तरह की जो है ये जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी, और आपका खेत जड़ी बूटियों से, घास से और इस तरह की बीमारियों से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएगा। तो इसके साथ एक चीज़ और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आपने नॉन ट्रिपल जीन वैरायटीज़ काश्त की हैं, जैसा कि SS 102, SS 32 या BT की कोई भी आपने नॉन ट्रिपल जीन या नॉन ग्लाइफो जो है वैरायटी अगर आपने काश्त की है, तो उसमें आपको चाहिए कि आप ऐसा करें जनाब, उस पर काम सहर जो है वो उसका इस्तेमाल करें, और साथ में 25 से 30 ml जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आप उस पर जनाब फ़ी टैंकी में पैराकाट इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे और आपकी जड़ी बूटियाँ मुकम्मल कंट्रोल हो जाएंगी। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, हमारी फसल पे जो है बारिश के बाद जो तीसरा हमें हमला होता हुआ नज़र आता है वो फंगस का हमला होता हुआ नज़र आता है। खुसूसन बारिश के पानी जिन खेतों में खड़ा रहता है, तो उनकी मौजूदा कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पौधे जो है वो ग्रोथ करना रोक देते हैं, खुराक लेना रोक देते हैं, और ख़ुसूसन जो है वो सांस लेने का जो उनका अमल है वो रुक जाता है।
पौधे पत्तों के ज़रिए भी सांस लेते हैं और अपनी जड़ों के ज़रिए भी सांस लेते हैं। जैसा कि जिस खेत में पक्के वाट के अगर रकबा होगा, ज़मीन होगी, जिस खेत में ज़्यादा देर तक जो है वो पानी बारिश का खड़ा रहेगा, तो उसमें ये फंगस का मसला बहुत ज़्यादा आएगा और ख़ुसूसन जो है वो पौधे जो है वो सांस लेने का अमल रोक देंगे, जिससे आपके पौधे 24 घंटे के बाद बहुत तेज़ी से मुरझाना शुरू हो जाएंगे और निचले पत्ते गिरा देंगे, अपनी खुराक का अमल बंद कर देंगे। ये एक इंतहाई बुनियादी अहम जुज़्व है, इसको आप ये मद्देनज़र लाजमी रखना है, वरना आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बारिशी इलाकों में या जहाँ पर ज़्यादा देर बारिश का पानी खड़ा रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मोअज़्ज़ज़ काश्तकारों, इस फंगस के अमल को रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि जैसे ही आप की फसल देखें कि बारिश का पानी किसी हद तक खुश्क हो गया है, तो आप ऐसा करके फ़ौरन से नहरी पानी या ट्यूबवेल का ताज़ा पानी जो है ये आप ऐसा करें कि अपनी फसल को हल्का हल्का जो है ये नीचे मतलब खेलों के तहों में जो है वो पानी किसी हद तक जो है वो मतलब चलना शुरू हो जाए। हल्का पतला जो है ये आप अपनी फसल को पानी लगा दें और उसके साथ अगर आप कोशिश करें तो आप जनाब 2 किलोग्राम जो है वो नीला तोता फ्लड कर दें। अगर आप 2 किलोग्राम नीला तोता फ्लड नहीं करना चाह रहे तो ऐसा करें कि 2 से 3 किलो सल्फ़र ले लें। सल्फ़र के साथ आप 15 से 20 किलो यूरिया, कोई भी यूरिया, सरसब्ज़ वालों की सोना यूरिया, कोई भी यूरिया आप इस्तेमाल करें। बेहतर है कि सोना यूरिया इस्तेमाल ना करें, सरसब्ज़ की करें, क्योंकि आप बाकी मुनासिब आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं कि मैं किस लिए मना कर रहा हूँ। तो आप ऐसा करें, कोई सा भी यूरिया ले लें और साथ में 2 से 3 किलोग्राम जो है ये सल्फ़र लेके आप अपनी जो है पर एकड़ जो है उसमें आप फ्लड कर दें। तो इंशाल्लाह इससे आपका होने वाला जो फंगस का नुकसान है उसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत हद तक वो कंट्रोल हो जाएगी और आपकी फसल जो है वो बिल्कुल पहले की तरह जो है वो हरी भरी और उसका खुराक लेने का और सांस लेने का अमल जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ काश्तकारों, जो चौथा मसला और अहम मसला जो हमारे सामने आता है कि हमारी जो कपास की फसल है, बारिश के बाद उसके पत्ते जो हैं वो हल्के सब्ज़ रंग के हो जाते हैं, उसकी यूँ समझ लें कि उस पर खुशनुमाई नज़र नहीं आती और पत्तों की जो ख़ुसूसन जो पत्तों की नोकें होती हैं वो जामनी कलर की हो जाती हैं और उसकी जो डंडियाँ होती हैं, जैसा कि ये पत्ता आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये भी जामनी कलर की हो जाती हैं। तो इसमें आपको चाहिए कि आप अपनी फसल पे जो है ये जिंक बोरान और मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में 2 किलोग्राम जो है वो यूरिया का आप स्प्रे करा दें। जिंक बोरान मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आपने लेना है 250-250 ग्राम और यूरिया आपने इस्तेमाल करना है 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपका इसका अगर आप स्प्रे करा देंगे तो आपकी जो फसल स्ट्रेस में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से वो आपको भागती हुई नज़र आएगी। उसका जो ग्रोथ रेट है बहुत अच्छा हो जाएगा और उसका जो फुल गुडी का केरा है या जो किसी हद तक वो मुतासर हुई है वो भी आपका महफूज हो जाएगा। तो अगर इसी चीज़ का मतलब आप रिपीट स्प्रे कर देते हैं, 1 हफ्ते के बाद अगर आप उसका स्प्रे रिपीट कर देते हैं तो आपकी जो रुकी हुई फसल है यकीन करें एकदम से यूं समझ लें कि वो स्पीड में आ जाएगी। जैसा कि स्वात एग्रो का एक प्रोडक्ट है स्पीड फॉल के नाम से, स्पीड फॉल के नाम से, तो उसके इस्तेमाल से जैसे आपकी जो फसल है वो मीन्स के बढ़ोतरी की तरफ शुरू हो जाती है। इसकी सबसे बुनियादी जो वजह बनती है ये है कि बारिश के बाद आपकी फसल के जो पत्ते होते हैं वो तकरीबन धुल जाते हैं, उन पे जो मिट्टी की तह जमी होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और अगर आप कोई भी तैयार खुराक जो है वो स्प्रे की मदद से और पत्तों की मदद से अगर आप पौधों पे देते हैं तो उसकी जो है वो पौधा उन्हें फ़ौरन से उठा लेता है, कबूल कर लेता है और पत्तों में जज्ब हो जाती है खुराक और आपकी जो है वो फसल की जो है वो ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही होती है। इसके साथ ही दोस्तों पांचवा और आखिरी मसला जो बारिश के बाद काश्तकारों को अमूमन जिसका सामना करना पड़ता है वो होता है जी गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी जो है ये बारिश के फ़ौरन बाद जो है ये आपकी फसल में अटैक कर देती है और अगर आपको मतलब आपने वैरायटी ट्रिपल जीन काश्त की हुई है तो फिर तो आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नॉन ट्रिपल जीन और बीटी वैरायटीज़ जिनमें सरफरेस्त 102 और SS 32 है तो आप ऐसा करें कि जनाब अपनी फसल पे 1 हफ्ते में गुलाबी सुंडी का कोई भी हल्का फुल्का जो है वो जहर लेके 1 हफ्ते में 2 बार उसका रिपीट कर दें। अगर आपने इसका रिपीट कर दिया तो यकीन करें आपकी फसल बहुत हद तक जो है वो महफूज हो जाएगी। और अगर आपने गफलत और लापरवाही से काम लिया तो आपकी जो मतलब पिछली जितनी भी मेहनत थी
यूँ समझ लें कि वो किसी हद तक ज़ाय हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी फसल के टिंडों में गुलाबी सुंडी ने घुसना शुरू कर दिया या घुस गई, तो फिर आप उसे जो है वो कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये काश्तकार भाइयों, ये 4-5 जो बुनियादी प्रॉब्लम है, मसले हैं, मसाइल हैं या जुज़्व हैं, ये फसल के मीन्स के बारिश के बाद जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं, आज इनके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आप इन मेरी बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल करेंगे इस चीज़ से। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।